ओके। हेलो बच्चों, आज हम लोग कल जो थ्योरी देखे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब जो रिलेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा उसमें, उसके डेफिनेशंस को देखा, वो आता कैसे हमने उस पर बात किया, और साथ में उसके टाइप्स। हमने सबसे पहले कौन सा टाइप देखा, आइडेंटिटी टाइप। आफ्टर दिन क्या देखा है, टोटल 4 और, जिसमें 4 में हमारे 3 सिलेबस पे है और 1 जो था हमारे आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, जिसमें पहला क्या था आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ध्यान रखना ये क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लास है, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये जो अपने 3 टाइप के हैं वो अपने सिलेबस में हैं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो टाइप है ना जो हमने यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो तीनों टाइप है, इन तीनों टाइप में से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है कंबाइंड करके पूछा जाता है। कंबाइंड करके पूछा जाता है तो मतलब क्या है, ये बोलेगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब जब ऑप्शन क्रिएट किया जाएगा तो ऑप्शन कैसा आएगा आपका, मिक्स करके आएगा। ठीक है, अब रही बात, मैं थोड़ा सा कल की क्लास को हल्का सा रिवाइज करता हूँ ताकि आपको, ठीक है, जो भी यदि भूल भी गए होंगे उसके लिए क्या होगा, आसानी से याद आ जाएगा। पहले देखो, यदि रिफ्लेक्सिव है तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई सेट ए है जिसमें ए बी सी है, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन डिफाइन करूंगा तो वहां पे जो मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे ए क्रॉस ए का, वहां पे जितने भी मेरे पास एलिमेंट है कहाँ, सेट ए में, वो सभी एलिमेंट्स ध्यान देना ऑर्डर पेयर में मिलेंगे विथ रिपीटेड सी कॉमा सी, विथ रिपीटेड। ठीक है, यदि ये पॉसिबल ये दिखेगा आपको कहाँ पे, रिलेशन पे, तब जाकर आप क्या बोल पाओगे, रिफ्लेक्सिव बोल पाओगे। इसमें से कोई एक भी मिसिंग हो गया, इसमें से कोई एक भी मिसिंग हो गया तो जो सेट ए है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यदि इन केस ऑफ, यदि हमारे पास पूरा क्या है आपके पास, ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर है, या फिर ए कॉमा ए कहाँ है आपका, रिलेशन पर है, उसके अलावा यदि ए कॉमा बी हो या बी कॉमा सी हो, ये एलिमेंट भी अवेलेबल हो, तो भी ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है, जो भी आपके पास सेट गिवन है उसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, यदि मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ या क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ ए क्रॉस ए, तो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा रिलेशन में, वहां पे जितने भी ऑर्डर पेयर, वहां पे जो एलिमेंट्स होंगे सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तब जाके वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। यदि हम चाहें तो इसको एज अ सेट बिल्डर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जैसे कि इफ नहीं आएगा सीधा, a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू सेट A। ये हमारा क्या हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब अगला आता है सिमेट्रिक के लिए, जिसमें if a कॉमा b बिलोंग्स टू R then b comma a also available in set in relation, set नहीं in relation। ठीक, यदि ये केस होगा तब जाकर क्या बोलोगे, सिमेट्रिक है। यदि ऐसा हो गया a comma b belongs to R then b comma a does not belongs to R, ध्यान रखिएगा, तब हम इसको बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना एसआर के लिए। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, ध्यान रखिएगा जहां पे खत्म होगा आपका ऑर्डर पेयर, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होगा न्यू ऑर्डर पेयर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आपको ढूंढना किसको है, आपको ढूंढना है ए कॉमा सी
बिलोंग्स टू आर। यदि ये केस को फॉलो करेगा तब जाके आप क्या बोलोगे, ये ट्रांजिटिव है। यदि आपको ये तीनों आ गया तो मान के चलिए कोई ना कोई के एग्जाम, जैसे एनडीए का एग्जाम हो जाएगा या आप आईसर के एग्जाम देने जाओगे, जिसका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो कि जेई लेवल का है, जैसे सीयूईटी के एग्जाम से, उसमें ये सब क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, ये तो हो गया बेसिक कल की क्लास में जो जो हमने पढ़ा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेके रखा हूँ यहाँ से, यहाँ पे आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके हमारे जेई लेवल तक का, और ये सिर्फ जेई मेंस का है ना, एडवांस का नहीं है। टॉपिक किसका है, जेई मेंस का है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट आर, हमारे पास जो आर है वो कैसा है, 1,1 2,2 फिर 1,2 फिर अपने पास है 2,3। ओके, ऑन सेट ए, ऑन सेट ए अपने पास सेट ए क्या है, सेट ए है 1,2,3, ये अपने पास सेट है। अब हमसे क्या पूछा गया भाई, ये अपने पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये बताइए, सिमेट्रिक है कि नहीं ये बताइए, ट्रांजिटिव है कि नहीं ये बताइए। यदि तीनों नहीं हुआ तो भाई नन है, ऐसा भी हो सकता है, चौथा ऑप्शन भी आ सकता है। अब देखिए आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा, पहला काम क्या करना है, ठीक है, चेक करना है, ऑप्शन भूल जाइए। ठीक, ऑप्शन में क्या पूछा है उससे कोई मतलब नहीं। यदि आप ये चेक कर पा रहे हो कि ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो डबल आर है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सेकेंड एस आर मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। जो थर्ड आपको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों चेक करिए। यदि तीनों चेक करोगे तो कोई भी ऑप्शन दे आप आंसर डिकोड कर पाओगे। ठीक है, अब चलते स्टार्ट करते पहला। हम पहला चेक करने जा रहे हैं डबल आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है भाई, यदि मेरे पास कोई सेट है, यहां जैसे दिया 1 2 3, ठीक ये है, तब मैं ये चेक करने जाऊंगा जो मेरा आर होगा, जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ध्यान देना, रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा सेट है, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन द सेट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है रिलेशन इज डिफाइंड ए टू ए, रिलेशन इज डिफाइंड ए टू ए। ध्यान रखना, ऑन द सेट का मतलब क्या होता है, रिलेशन खुद पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए मिलेगा। अब देखते हैं आगे। तब अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी में से जो यहाँ पे एलिमेंट लिखा गया है, ठीक है, वो क्या कहाँ से लिया गया है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया गया है। मतलब एक सबसेट है, ये क्या है, एक सबसेट है। एक सबसेट को उठाया गया है, वही सबसेट क्या हो गया, आपका रिलेशन हुआ है। अब इस सबसेट में ये देखिए कि जितने ऑर्डर्ड पेयर है, जितने एलिमेंट है, वहां पे ये जो अपना फंडा है ए बिलोंग्स टू आर, जो बेसिक लाइन है किसका, डबल आर का, वो फॉलो करेगा कि नहीं। देखिए इसके अकॉर्डिंग अपने को चाहिए 1,1 2,2 3,3, इतना तो अपने को चाहिए। उसके बाद जो भी रहे कोई इशू नहीं है। अब चेक करिए क्या अवेलेबल है, क्या ये चीजें यहाँ पे, यहाँ देखिए 1,1 है, 2,2 है, लेकिन ये मिसिंग है। ध्यान दीजिए, अपन इसको लिखेंगे कैसे, 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई ओके इट इज अ नॉट डबल आर, इसलिए ये डबल आर नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है, ये हो गया पहला। चेक करने का तरीका, लिखने का तरीका ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1,2 है और आपके पास क्या 2,3 है, ओके, ये अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला चेक हो गया, ठीक है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा क्या है आपके पास, नोट करना तो कर सकते हो इसको, बाकी बहुत आसान है, इसको खुद से ही बना सकते हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूं। नेक्स्ट जो है अपना वो है अपना एसआर। अब एसआर चेक करने जाएंगे तो उसका बेसिक लाइन क्या है? उसका बेसिक लाइन ये बोलता है इफ A comma B okay belongs to R, then B comma A also available in R। ये होता है इसका बेसिक लाइन, किसके लिए? एसआर के लिए। अब चेक करने जाइए, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहले को 1 कॉमा 1 सभी को लिख लीजिए ऐसा, 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, आप ऐसा लिख लीजिए। देखते चलिएगा 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, देन ध्यान देना ये ए है और ये क्या है आपके पास बी है, तो आपको क्या चाहिए? 1 कॉमा 1 चाहिए, मतलब बी कॉमा ए चाहिए। इसमें तो कोई इशू है ही नहीं है, ठीक है। ये आपका एसआर है फर्स्ट वाला। सेकंड चेक करिएगा, फॉलो करें ना कंडीशन, तो यहाँ पे भी वही केस होगा, ये हो जाएगा 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी ठीक है अभी तक। यहाँ देखिए 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 कॉमा 1 ओके आल्सो इन रिलेशन। चेक करिए क्या 2 कॉमा 1 अवेलेबल है क्या कहीं पे? नहीं है भाई, ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि एक भी फेल हो गया तो हम सीधा बोलेंगे एक एसआर भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है हमारा टीआर, ट्रांजिटिव रिलेशन। हमको चेक करना है, क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तब देखिए आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करना है, इसका बेसिक लाइन क्या होगा ट्रांजिटिव का? जो बेसिक लाइन होता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ओके बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए इसका बेसिक लाइन, ठीक है। ये इसका क्या है? बेसिक लाइन है। यहाँ चेक करना, देखो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे आता है? टीआर में, ठीक है। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट एक लॉन्ग कट अभी देख लेते हैं। देखिए जब भी ऐसा होगा आपको एक काम करना है, जितने ऑर्डर पेयर है सबको लिख डालो। देखो ध्यान देना, ए कॉमा बी, तो 1 कॉमा है, अपन पहला टर्म को उठाएं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो अगला ऑर्डर पेयर है वो स्टार्ट होना चाहिए जहां से एंड होता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला देखिए कहां है आपके पास? ये रहा आपके पास 1 कॉमा 2, ठीक है। अब देखिए सिमिलर वे में नेक्स्ट 2 कॉमा 2। अब देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला अगला ऑर्डर पेयर कौन है भाई? 2 कॉमा 3 है। अब नेक्स्ट 1 कॉमा 2 स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई? 2 कॉमा 2 है आपके पास, ठीक है। और क्या है आपके पास? 1 कॉमा 2, तो आपके पास क्या है यहाँ पे? 2 कॉमा 3 है, ओके। लास्ट वाला क्या है? 2 कॉमा 3 है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला भाई इसका तो कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। और कुछ बचा है क्या? हाँ ठीक है। अब देखते चलिए, ठीक है। ये हो गया ए कॉमा बी, ये हो गया बी कॉमा सी। तो आपको क्या चाहिए भाई? ए कॉमा सी। क्या चाहिए? ए कॉमा सी। चेक करिए 1 कॉमा 2 अवेलेबल है क्या कहीं पे? हाँ भाई अवेलेबल है, कहाँ पे? रिलेशन पे, ठीक है। यहाँ तक आगे ध्यान दीजिएगा 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 है, तो अपने को क्या चाहिए भाई? ए कॉमा सी। तो ए कॉमा सी मतलब 2 कॉमा 3। हाँ भाई ये भी अवेलेबल है, देख लीजिए कहाँ पे है? यहाँ पे। एकदम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिए इसको। अब आगे देखिए 1 कॉमा 2 है, ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए? 1 कॉमा 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जहां से एंड अप है वहीं से स्टार्ट भी हो गया है, ओके। अब 1 कॉमा 2 अवेलेबल है क्या? चेक करिए, हाँ भाई 1 कॉमा 2 अवेलेबल है, ओके। यहाँ तक राइट है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होने वाला है आपके पास? 1 कॉमा 2, ठीक है। क्या है यहाँ पे? 1 कॉमा 2 है, ओके। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 कॉमा 3 है, ओके ठीक है। यहाँ तक पेयरिंग हो रही है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 कॉमा 3 चाहिए। क्या चाहिए? 1 कॉमा 3। ध्यान दीजिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, अपने को चाहिए ए कॉमा सी। तो देखिए 1 कॉमा 3 अवेलेबल है क्या? नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। यदि एक भी फेल हो गया इसका मतलब ये भी टीआर
नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ध्यान रखिएगा, पेयरिंग करिए, पेयरिंग करने के बाद जो रिक्वायर्ड है वो ढूंढिए, यदि है तो ठीक है और नहीं है तो सीधा बोल दीजिए टीआर नहीं होगा। अब रही बात, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर इसका तो पेयरिंग हुआ ही नहीं। ध्यान रखना, जिसका पेयरिंग नहीं हुआ वो अकेला है, जो अकेला है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, टीआर होता है। हमेशा याद रखना, जो सिंगल है, सिंगल है या बोलेंगे नॉट पेयर्ड, क्या बोलोगे, नॉट पेयर्ड, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो टीआर हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है, इसका कोई पेयरिंग नहीं है इसलिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये टीआर हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, जब हमने ये बनाया स्ट्रक्चर रेडी किया, वहां पे कोई एक भी फेल हो गया, कोई एक भी एलिमेंट फेल हो गया तो समझ जाना वो टीआर नहीं होगा। एक भी फेल हो गया इसका मतलब एसआर नहीं होगा। जब एसआर चेक करने जाएंगे, जब हम डबल आर चेक करने जाएंगे तो एक भी फेल हो गया तो वो डबल आर भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ना तो डबल आर है, ना ही एसआर है और ना ही ट्रांजिटिव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन रेडी कंप्लीट हो गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, लेट द रिलेशन आर, ध्यान देना, लेट द रिलेशन आर 1,1 2,3। ध्यान देना, ये कहां से आया होगा, आपका जो कार्टेशियन और क्रॉस प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, r इज इक्वल टू 1,1 एंड 2,3, ये अपने पास आ गया। ठीक है, एक अपने पास क्या है, सबसेट है। अब इस सबसेट के ऊपर हमको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है कि भाई ऐसा होगा कि डबल आर होगा कि टी आर होगा। यहाँ एक चीज लिखा हुआ, क्या लिखा है, ई आर। क्या लिखा है, ई आर। अब बोलो सर ई आर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ अलग से। ई आर मीन्स, ध्यान रखिएगा, इसको डबल आर होना पड़ेगा, ई आर के लिए क्या होना पड़ेगा, डबल आर होना पड़ेगा, और इसको होना पड़ेगा एस आर भी होना पड़ेगा, और इसको होना पड़ेगा टी आर भी होना पड़ेगा। जितने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमारे इंपॉर्टेंट है उसको मस्ट है कि वो होना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, तब जाकर क्या बनेगा, ई आर। आप बोलोगे सर क्या इस ई आर का कोई फुल फॉर्म है क्या, हाँ भाई, इस ई आर का फुल फॉर्म है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब वो सभी जगह क्या होगा, हर प्रकार का रिलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्या चेक करने जाएंगे, डबल आर। क्या चेक करने जाएंगे, डबल आर। तो डबल आर कैसे चेक करोगे, देखते चलिएगा। तो डबल आर का बेसिक लाइन क्या था भाई, a, a belongs to R for all value of a belongs to set A। ठीक है, अब देखते चलते हैं। यहाँ देखिए आपके पास सेट A क्या है, 1 2 3। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, यहाँ होना चाहिए 1,1। ओके, चेक करिए 1,1 है, यस। आगे क्या चेक करने जाओगे, 2,2, ये भी चेक करने जाओगे। क्या ये अवेलेबल है, क्या नहीं भाई, ये अवेलेबल नहीं है। यदि ये अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये आपका डबल आर नहीं होगा। ये हो गया आपका पहला। अब मैं दूसरे की तरफ बढ़ूंगा। तो दूसरा क्या है अपने पास, समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान रखिएगा। यदि एक भी मिस हो गया, एक भी एलिमेंट, एक भी ऑर्डर पेयर गायब है यहाँ से तो समझ जाना आपका डबल आर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ऐसा, ऐसा में क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा, इफ a, b belongs to R then b, a present in R, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो ऑर्डर पेयर रिलेशन उसको देखिए, 1,1 belongs to R। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगला देखिए, देन अपने को क्या चाहिए भाई, b, a, तो b, a
ओके अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है 1,1। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका बात तो हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 2,3 का। 2,3 बिलोंग्स टू आर, देन 3,2 ओके प्रेजेंट इन आर। चेक करिए क्या ये प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, 3,2 वो तो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि केस यहाँ पे क्या हो गया, फॉलो नहीं करता है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये आपका एसआरबी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया डबल आर और एसआर क्यों नहीं हुआ। अब नेक्स्ट लिखने के तरीके यही है ना, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट नंबर 3 अपन चेक करने जाएंगे टी आर। तो टी आर के लिए कंडीशन क्या है भाई, बेसिक लाइन क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B, C belongs to R, then A, C available in R, ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सभी को 1 by 1 लिखते जाऊंगा। 1,1 ओके। अब इसका पेयरिंग देखिए भाई कहाँ है। अच्छा, यदि 1 A, B है तो B से स्टार्ट होने वाला कुछ है क्या वहाँ पे, नहीं है, मतलब इसका पेयरिंग बना क्या, नहीं बना। ओके नेक्स्ट में आइए 2,3। अच्छा 2,3 का देखिए पेयरिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि पेयर नहीं बनेगा, ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेयर नहीं बनता है तो ये क्या हो जाता है आपका, ऑटोमेटिकली टी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टी आर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना ई आर नहीं होगा ना, ई आर होने के लिए आपके टी आर के साथ ऐसा और डबल आर होना भी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आप लोग फटाक से नोट कर लिया करो। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, लेट r इज इक्वल टू t1 t2 such that t1 is congruent to t2। ओके, कॉन्ग्रुएंट है ना, t1 और t2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अपना काम तो यही बन गया। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या पूछा है भाई, तब रिलेशन क्या होगा, ऐसा होगा कि डबल आर होगा कि टी आर होगा कि ई आर होगा, ऐसा चेक करना अपने को। अब ध्यान देना, यदि आपके पास कोई नंबर नहीं दिया है तब कैसे चेक करोगे भाई, डबल आर को या एस आर को। तब ध्यान देना है, एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ। फंडा क्या बोलता है, ध्यान देना। हमको पता है भाई, जैसे ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पे अवेलेबल है आपका, ये ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है आपका रिलेशन पे, ऐसा समझो। बस T1 को A लिखा, T2 को B लिखा, तो ये क्वेश्चन सेम बन गया। अब यदि आपको डबल आर चेक करना है, क्या चेक करना है, डबल आर। ठीक है, तो डबल आर कैसे चेक करोगे, ध्यान देना। B रिप्लेस्ड बाय A, जो B होगा उसको आप कैसे करोगे, रिप्लेस कर दोगे, किसके साथ, A के साथ। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखोगे T1, T2, तो इसके हिसाब से क्या बन रहा है, ध्यान देना, T1 is congruent to T2। अब आप खुद सोचिए क्या T1 T2, अच्छा T2 है, ये हो जाएगा T1। ओके, T1, T1 is congruent to T1। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो आपके पास एक काम करो, ट्रायंगल सोचते हैं, T क्या है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, दो ट्रायंगल है ना, और दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यदि मैं सिंगल ट्रायंगल की बात करूंगा तो खुद में भी क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, यहां से ये चीज तो सही हो गया। आगे एस आर का मतलब क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, T1 ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, देन T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ऑब्वियस सी बात है, ये हो गई। जब T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पोजीशन भी चेंज करोगे तो कॉन्ग्रुएंट ही मिलेगा आपको। थर्ड अपने को चेक करना है TR, क्या चेक करना है, TR। इफ T1
is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, then T1 is congruent to T3। ऑब्वियस सी बात है, T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 किससे कॉन्ग्रुएंट है? T3 से। तो ऑब्वियस सी बात है T1 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट में आएगा? T3 के साथ आएगा। इसका मतलब SR के साथ ये क्या है? TR है। जब ये तीनों चीज है आपके पास तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चन। आगे 3 क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। Let R A comma B is such that A is brother of B। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ऑप्शन में क्या दिया है। आपको एक ही काम करना है, SR TR और डबल R निकाल दो, फिर ऑप्शन अपने ऑटोमेटिकली आप क्या कर पाओगे? जज कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई यदि A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि कैसा है? रिलेशन कैसा दिखा रहा है आपके पास? A, B जो ऑर्डर्ड पेयर है, कि यहाँ ये बता रहा है A is brother of B, A is brother of B। ध्यान रखिएगा, रिलेशंस में यदि आपके पास ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन आता है, जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे तब तक वहां पे जज नहीं करना कि SR है, TR है या डबल R है। ठीक है, अभी देखना, ध्यान दो, देखते चलिए। सबसे पहले मैं चेक करने जा रहा हूं डबल R। ठीक है, तो डबल R का मतलब क्या है? देखते चलिएगा कि भाई मैंने अभी आपको एक फंडा बताया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको क्या करना होगा? B के प्लेस में क्या लिखना है? A। B के प्लेस में क्या लिखना है? A। देखते चलिए, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास? A is brother of A। मैंने क्या बताया था? जहां पे B है उसके प्लेस में क्या लिखना है? A। ठीक है, तो ये बताइए क्या कोई खुद का खुद भाई हो सकता है क्या? एक चीज ऐसे ही सब अपने ऊपर लेके जाना। ठीक है, देखिए जो डेफिनेशन है हमारा डबल आर का, उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई? खुद से रिलेट करें, यही तो है। तो यहाँ पे देखिए A is brother of A। क्या A खुद का भाई हो सकता है क्या? नहीं भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डबल आर नहीं होगा। अब देखिए ऐसा आपकी बात, if A is brother of B, then B is brother of A, यही होना चाहिए। ठीक, आप चाहो तो लिख भी सकते हो ना। देखो A is brother of B, यहाँ पे 100% श्योर होना पड़ेगा कि कौन कैसा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, A is brother of B, मतलब A क्या होगा भाई? मेल होगा। A क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि ब्रदर है ना भाई, ब्रदर ऑफ B। और B के लिए उसने कुछ कमेंट किया है क्या? B कौन है? कुछ भी पता नहीं भाई। वो सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये 100% नहीं है, ये 100% नहीं है। जो 100% नहीं होता उसको ऐसे लिख दो। अब आगे देखिए, जब ये 100% नहीं है तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि B इज अ ब्रदर ऑफ A? ठीक है, क्योंकि भाई ये तो आपका क्या है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यदि ये फीमेल हो गया तो क्या बोलोगे? B इज अ सिस्टर ऑफ A बोलोगे। तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है? बेसिक लाइन क्या बोलता है भाई? यदि A B है आपके पास कहाँ पे? रिलेशन पे, तब आपको क्या चाहिए? B, A वापस उसी रिलेशन पे चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना ये मेल है। ठीक है, बट ये जो B है ना तो मेल है ना तो फीमेल है, कुछ भी हो सकता है, वो भी एक केस बन सकता है। आगे TR की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? TR का। तो TR क्या बोलता है? इफ, देखो इतना मेहनत इसलिए इसमें किया जा रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका टाइप से आता है। इफ A is a brother of B and B is brother of C। अच्छा ध्यान देना, B is
चलो एक काम करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं। देन ए इज ब्रदर ऑफ सी। देखते चलिए, ये अपना टीआर का स्टेटमेंट है ना, देखते चलो। यदि ए बी का ब्रदर है, ए क्या है, बी का ब्रदर है, एंड बी इसका ब्रदर है भाई सी का, तो यहां से ये जज कर पा रहे हैं जो बी है यहाँ पे वो क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, जब ये मेल है तो ये भी क्या होगा, आपका मेल ही होगा। अब सी के लिए उसने कुछ बताया नहीं, तो जहां पे एंड होता है उसके लिए कोई भी कमेंट नहीं है, इसका मतलब ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। अब देखिए जो ए है हमको पता है 100% ये कौन है, मेल है, और जो सी है ये अपने को कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल। तब ध्यान दीजिएगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ओके सही है, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, ये भी सही है। तो क्या ए सी का ब्रदर होगा? हाँ भाई, ए क्या होगा आपका, सी का ब्रदर होगा। ये क्या आपका टीआर है, ये क्या आपका टीआर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब वापस थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अगले क्वेश्चंस में आप इसको नोट कर सकते हो। लेट आर a comma b is such that a is divisible by b, a is divisible by b। अगला क्वेश्चन है ना, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, हो गया नोट। चलिए अब ध्यान देना है, ये डिविजिबल का मतलब क्या है। यदि मेरे पास कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर x1 और दूसरा x2, यदि x1 इज डिविजिबल बाय x2 लिखूंगा तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो मिलेगा 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तब बोल पाओगे कि जो x1 है ओके इज डिविजिबल बाय x2। हमेशा याद रखना, जहां पे रिमाइंडर 0 होगा वहां पे भी बस 100% बोल पाओगे कि जो आपका x1 है वो डिविजिबल है x2 के साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन में आते हैं। इंपॉर्टेंट हैशटैग इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए पहला चेक करने जाते हैं डबल आर। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, ठीक है, या डिफाइंड फॉर्म में होगा, तो आपको क्या करना है, जहां पे भी बी है वहां पे क्या लिख देना है, ए। क्या लिख देना है, ए। तो यहां देखिए ए इज डिविजिबल बाय ए। क्या कोई खुद से डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ भाई, खुद से डिवाइड हो सकता है। और यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये हो जाएगा डबल आर। क्या हो जाएगा, डबल आर। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू आर, a कॉमा a बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड। अपन चेक करने जाएंगे ऐसा। ठीक है, इफ a अपॉन b, ध्यान देना, यदि a b से डिवाइड हो रहा है, ये कहां पे है, रिलेशन पे है, देन b अपॉन a, देन b अपॉन a इज आल्सो अवेलेबल इन r। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ऐसा होगा। एक काम करता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल ये देता हूं कि a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू ले लेता हूं 2। एक काम करो, कुछ और बना ले लो, इसको ले लो 8, इसको ले लो 4, हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो a अपॉन b का मतलब क्या है भाई, जब a अपॉन b का मतलब यहाँ पे दिखेगा 8 अपॉन 4, तो क्या मिलेगा भाई, 2 आएगा। जैसे 2 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0। बट यहाँ पे जब मैं इस कंडीशन को बेसिक लाइन को इंप्लीमेंट में लेके आता हूँ, तब देखिए 4 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 8। अब 4 अपॉन 8 क्या 100% डिविजिबल है क्या? नहीं, ये 100% डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यदि ये गिवन आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है या गिवन सेट है या रिलेशन है, इज नॉट अ ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब थर्ड टीआर की बात करते हैं। इफ a अपॉन b बिलोंग्स टू r
and B upon C belongs to R, then A upon C is available in R। यही होना चाहिए कंडीशंस तो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने 8 लिया है और B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 2 ले देता हूँ मैं। कुछ भी दे सकते हो, बस इतना याद रखना कि ये जो कंडीशन है उसको जस्टिफाई करे। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 8/4, यस पॉसिबल है। ये क्या हो गया भाई 4/2 पॉसिबल है। यहाँ देखिए क्या 8/2 पॉसिबल है, यस। यदि ये पॉसिबल है तो क्या बोलोगे, ये TR है। हमेशा याद रखना जब TR के लिए होगा तो आपको थर्ड जो पर्सन है, जो C है, C नाम का प्राणी है ना, उसको अपने से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इधर क्लीन कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, ठीक है। आज पूरा क्वेश्चन ही होगा, कल स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट तक ये स्टार्ट करेंगे कि डोमेन क्या होगा। अब थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं इन्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा। लेट R 3,3 6,6 9,9 12,12 6,12 3,9 और 3,12 और 3,6। okay, be a relation on the set A is equal to 3, 9, 6, 12, then the relation are option A double R, option B SR, option C TR, option D none of this। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ओके, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, डील करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, यदि आपके पास कोई रिलेशन दिया गया है, ठीक है, इसके बीच में आपके पास कोई सेट A है, उसका रिलेशन, तब आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो 1 by 1 सभी को चेक करते हैं। देखिए यदि मैं डबल R को चेक करने जाऊंगा तो डबल R के लिए क्या है भाई, यदि मेरे पास कोई सेट A है, उस सेट A में जो रिलेशन डेवलप होगा वो क्या होना चाहिए आपका 3,3 होना चाहिए, ये अवेलेबल होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए 9,9 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 6,6 होना चाहिए, फिर होना चाहिए आपके पास 12,12। इतना तो जरूरी है, इतना मस्ट है। इसके बाद आपका और कुछ भी डेटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स भी होगा आज तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 4 आपको एकदम मस्ट है, ठीक है। किसके लिए, डबल R के लिए। चेक करिए क्या अवेलेबल है, क्या 3,3 अवेलेबल है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12 है। इसका मतलब ये तो आपका डबल R हो गया। अब आगे आपको चेक करना है ऐसा, क्या चेक करना है ऐसा। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, एक काम करना, जितने भी सेम दिख रहे हैं ना, जो रिफ्लेक्सिव वाले हैं, जो आइडेंटिकल है, सीधा बोलता हूँ, या आइडेंटिटी रिलेशन, उसको ऐसे एक लाइन से कट करो, कट कर दिए। अब क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐसा हो ही जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा भाई, नियम 1 ये कहता है इफ A, B belongs to R then B, A ओके आल्सो अवेलेबल इन R। यदि 3,3 की बात करेंगे तो अपने को क्या चाहिए, अगला 3,3 तो चाहिए, जो कि आपको वापस से मिल जाएगा। इसलिए काम करना, जितने भी सेम है ना, ठीक है, एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर है, उसको कट कर दो। आफ्टर देन क्या करिए, जो हमारे पास सेम नहीं है उसी को चेक करते जाना है। देखते चलते हैं। पहला चेक कैसे होगा,
पहले चेक करोगे 6,12 बिलोंग्स टू आर, देन अपने को चाहिए 12,6, क्या चाहिए 12,6, ठीक है। अब देखो 12,6 है क्या, चेक करिए यहाँ कहीं 12,6 है, नहीं है भाई, यदि नहीं है तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, काट दो इसको, ठीक है। ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या चेक करने जाओगे, टीआर, टीआर के लिए भी सेम फंडा, जो सेम उसको काट डालो, काटने के बाद जो बच गया ना, ठीक है, उसको लिखते चलो। क्या क्या आपके पास 6,12, आपको क्या देखना है भाई, क्या 12 से स्टार्ट हो रहा है क्या कहीं पे, चेक करिए, हाँ भाई 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चेक करिए 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई 12 से स्टार्ट हो गया, ओके, कौन सा है 12,12, ये दिख गया, ठीक है। एक काम करते हैं, सीधी बात और सिंपल करता हूँ, चलो आप लोग के लिए और आसान, काटने के बाद उसको लेना ही मत, बताओ इसका कोई पेयरिंग मिला क्या, नहीं मिला, काट दो। आगे देखो 3,9, क्या 9 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, इसके अलावा नहीं, इसका भी कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है, इसको भी काट डालो। अब नेक्स्ट 3,12, देखिए दिख रहा है क्या, नहीं, इसका भी 3,12 नहीं दिख रहा है, ऐसा समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए 3,6, क्या उसके बाद 3,6 लास्ट वाला है ना। अब देखो क्या 3 से कहीं स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ भाई उसका पेयरिंग बन रहा है यहाँ से, अच्छा ये नहीं यहाँ से बन रहा है, ओके, तो क्या मिला 6,12, क्या मिला 6,12, तब आपको क्या चाहिए 3,12 चाहिए, क्या चाहिए 3,12 चाहिए, तब जाके क्या होगा टीआर होगा। देखो 3,12 है क्या, हाँ ये हो गया 3,12, इसका मतलब ये क्या होगा आपका टीआर होगा, क्या होगा टीआर होगा। और जैसे टीआर होगा, ठीक है, आप वहां ऑप्शन में आ जाना, यहाँ मैंने सिंगल सिंगल लिख दिया है, ऑप्शन में कैसे रहेगा डबल आर बट नॉट एस आर, ठीक है। तो इसी पैटर्न में देखो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपके लिए होमवर्क होगा, वो है आपके पास आर, लेट आर a comma b is such that a is cousin of b, a क्या है b के कजिन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करके आइएगा कि ये आपका डबल आर है, एस आर होगा, टी आर होगा या ई आर होगा, ठीक है, या इसमें से कोई नहीं होगा, ये आपको चेक करके आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसको मैं क्लीन अप कर रहा हूं। क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है जो कि है आपके पास A related to B if A minus B is greater than 1/2, ठीक है, आज एक नहीं, हाँ ओके, A comma B belongs to R, okay, then check double R, SR, TR, ER, ये आपको चेक करके आना है, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, आप चेक करके आइएगा। और बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, और साथ में उसका क्या देखेंगे हम लोग, उसका इन्वर्स देखेंगे। कल की डेट पे आपका रिलेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और कोशिश करेंगे फंक्शन स्टार्ट करने का, ठीक है। थैंक यू।